बहनों, जन्नती औरतों की सिफात अपनाया करो। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो औरत औरतों की महफिल में जेवरात पहन कर आती है इस नीयत से कि वो औरतों को हकीर जताए, औरतों को हकीर जताए, मैं इतनी बड़ी मालदारनी, मेरा मर्द इतना बड़ा करोड़पति, इतना बड़ा अरबपति, मुझे इतना ज्यादा सुन्ना पिनाया, मैं तुम्हारे पूरे बैका में सबसे बड़ी मालदार औरत। जो औरत अपना जेवर इस नीयत से पहनती है ताकि दूसरी औरतों को हकीर जताया जा सके, हकीर बताया जा सके, अल्लाह ताला उस औरत के जेवरात को कल कयामत के दिन जहन्नम की आग के हवाले करके उसे जहन्नम के जेवरात अल्लाह पिनाए, जहन्नम के जेवरात पहनाएगा। जो औरत अपने जेवरात की ज़कात नहीं निकालती, अल्लाह आग के जेवरात उसके गले में डाल देगा। आजकल खवातीन कहती हैं, मौलाना हमारे पास 10 तोले सुन्ना है, 70 तोले चांदी है, लेकिन ज़कात देने पैसे नहीं। सुन्ना है, चांदी है, ज़कात देने पैसे नहीं, क्या करना? अल्लाह के नबी कहते हैं, तुम्हारे पास अगर उतना माल है, जेवर है, तो जरा जेवर बेच दो, लेकिन ज़कात अदा करना। ज़कात फर्ज हो गई तो जरा जेवर बेच दो, लेकिन ज़कात अदा करना। जो जेवर का ज़कात नहीं दिया जाएगा, जहन्नम के आग में डुबाकर अल्लाह मुंह को, पेट को, पीठ को दाग लगाकर क़यामत के दिन जलील कर देगा। और औरतों को चाहिए, औरतें नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, औरतों को भी चाहिए कि वो एतिकाफ मस्जिद में करें। अल्लाह कुरान में बोलता है वाकिफूहुन्ना फिल मसाजिद, औरतों को चाहिए कि वो मस्जिद में एतिकाफ करें। ऐसी मस्जिद जहां उनके लिए हमाम का इंतजाम हो, जहां उनके नहाने धोने का इंतजाम हो, जहां उनके पर्दे की हिफाजत हो, जहां मस्जिद में जुमा का एहतमाम हो, उनके लिए हर चीज की सहूलत हो, ऐसी मस्जिद में चाहिए औरतों को एतिकाफ करें। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बाज औरतें अपने यमसी पीरियड को पोस्टपोन करने वाली गोलियां खाती हैं। उलमाए किबार, सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमाए किबार, हज को गई हुई औरत, हज को गई है, मेन हज के 5 दिन, 8 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा, इन 5 दिनों में औरत नापाक होने का अंदेशा है, फिर पता नहीं जिंदगी में कब उन्हें हज कर सकती, नहीं कर सकती। वो अय्याम को पोस्टपोन करने, उन्हें एमसी पीरियड को पोस्टपोन करने के गोलियां खा सकती, लेकिन यहां घर में है, अपने रोजों को पूरा करने के लिए एमसी पीरियड को पोस्टपोन नहीं कर सकती। अल्लाह उसकी फितरत में रखा है ये चीज, उसे रोजे रखना है, हैज की हालत में रोजे छोड़ना है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद के दिनों में उसे रोजे पूरे करना है, ये तुम्हारी फितरत में है। हाँ, अगर कोई औरत एतिकाफ को बैठती है, उसे हैज आ जाए, जिस घंटे जिस मिनट में उसे हैज आया, उसी वक्त वो अपने डेरे को लेकर मस्जिद से बाहर चली जाए, उसका रोजा भी चला गया, उसका एतिकाफ भी खत्म हुआ, लेकिन उसकी नीयत के मुताबिक अल्लाह उसे एतिकाफ का जरूर सवाब देगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम में तुम्हारा बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम है, इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश करो। हजरत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके 4 जवान बेटों को खड़ा करके बोलती है, खनसा मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब तक जिंदा थी तुम्हारे बाप की ज़ौजियत में कभी गद्दारी नहीं करी, तुम्हारे बाप आज नहीं रहे, आज तुम्हें 4 जने हैं, ग़ज़वे खैबर में जारी, जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटना। मेरे बच्चों, जान की बाजी लगा देना, पीछे नहीं हटना, मैं फख्र करूंगी तुम पर। ग़ज़वे खैबर में खनसा रज़ी अल्लाह अन्हा के 4 जवान बेटे शहीद हो गए। इत्तला देने वाले इत्तला देने, खनसा तुम्हारा बड़ा बेटा मारा गया, खनसा तुम्हारा दूसरा बेटा शहीद हुआ, खनसा तुम्हारा तीसरा बेटा, खनसा तुम्हारा चौथा बेटा। क्या कहती है वो माँ? वो माँ जब सुनती है तो ये कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादातिहिम, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मेरे बेटे को शहादत का दर्जा देके मेरे रुतबे को तू बुलंद कर दिया, मेरे रुतबे को तू बुलंद कर दिया। ये मुकाम खनसा रज़ी अल्लाह अन्हा के। मेरी प्यारी माँ बहनों, नमाज के लिए उठो, अपने बच्चों को जगाओ। अगर तुम वक्त पर नमाज नहीं पढ़ोगी, सीरियल देखते हुए, टीवी के प्रोग्राम देखते हुए नमाजों को ज़ाया करोगी, अल्लाह घर की खैर और बरकत तुमसे छीन लेगा। घर की रौनक तुमसे है, घर की बरकत तुमसे है, तुम्हारे बच्चे
علم والی بنو، بچوں کو علم دو، نمازی بنو، بچوں کو نماز پڑھاؤ، خود قرآن پڑھتی ہو بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود دعائیں سیکھی ہو بچوں کو دعائیں سکھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر والی بات